हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच की मेरी पहली क्लास कल थी और उस क्लास में मैंने नाउन के बारे में बताया, डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन, दोनों की परिभाषा सहित मैंने बताया। और आज की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा स्टेप जो प्रोनाउन आता है उसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे प्रोनाउन के बारे में जानना है, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद में उसके काइंड्स को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये सारे वर्ड्स जितने आएंगे वो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे। जैसे मैं लिखा राम इज ऑनेस्ट। राम इस समय क्या है? राम इस समय नाउन है, संज्ञा है, और इसी के स्थान पर मैंने लगा दिया ही की जो है ये पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ही इज ऑनेस्ट, यहां पर ही हमारा प्रोनाउन हो गया और राम यहां पर पहले क्या था? नाउन था। ठीक है, तो कहने का मतलब बात यही हुई कि संज्ञा के स्थान पर जितने भी वर्ड्स आ जाते हैं, जितने भी प्रोनाउंस आ जाते हैं, वो सारे जो है सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी जब डेफिनेशन देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग होता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम पर किया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम पर इसका प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और थिंग। ठीक है, जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, etc। मैं पूछा, जैसे पूछा जा सकता है आई किस टाइप का पर्सनल प्रोनाउन है, तो आप बोलोगे पर्सनल प्रोनाउन। बी कैसा प्रोनाउन है? बी पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक इसमें और आ जाता है। जैसे पूछा गया आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। आई, बी, यू, दे, और उसके बाद क्या आता है? ही, सी, इट। क्या आते हैं? ही का होता है हिम, सी का होता है हर, और इट का होता है इट का इट ही होता है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब इनके देखते हैं। आई भी जो हमारा होता है ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। यू हमारा अकेला सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। और ही, सी, इट, दे, ये हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसका प्रयोग कहां पे होता है? मतलब यह नाउन की तरफ संकेत करता है। क्या करता है? ये नाउन की तरफ संकेत करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो नाउन की तरफ संकेत करता है। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे तो आ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच पॉइंट्स टू अ नाउन और पर्सन और थिंग। ठीक है, एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि पॉइंट करता है किसका? एक नाउन की तरफ और पर्सन और उसके थिंग की तरफ। जो वर्ड्स पॉइंट्स करते हैं वो सारे वर्ड्स किस पे आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज अ पेन, मैं संकेत किया यह कलम है। दिस इज अ पेन, मैंने संकेत किया वे पेन है। ठीक है, दोज लगा दिया, दैट लगा दिया, वह पेन है, दैट इज अ पेन। ये सारे संकेत करते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा प्रोनाउन आपका होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम को। तो इसका प्रयोग हमेशा प्रश्न पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं इसमें प्रश्न सूचक वर्ड भी होते हैं। जितने WH फैमिली हैं, WH फैमिली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? WH फैमिली के नाम से जाना जाता है। जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, इसको हाउ को छोड़ देते हैं, whom, where, मतलब जितने भी हैं वो कितने से स्टार्ट होंगे? WH से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होते हैं? WH से, WH से, WH से। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स में WH फैमिली भी आ जाती है। क्या आ जाती है? WH फैमिली भी आ जाती है। तो कह सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे वर्ड जिसमें प्रश्न पूछा जाता है क्या कहलाते हैं सब? वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, जैसे मैंने लिखा हाउ आर यू, हाउ आर यू लिखा, तो हाउ हमारा क्या है? हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या आता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब वह किस व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है मुझे वो पता नहीं। ठीक है, लेकिन वो संकेत करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करता है जिस विषय में हम नहीं जानते हैं, जिस विषय में हम कुछ भी नहीं जानते, वो संकेत कर रहा होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंडेफिनिट पर्सन डू स्टैंड फॉर सम पर्सन। इंडेफिनिट पर्सन डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डू नॉट, बट वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं। फॉर स्टैली होम, फॉर स्टैली होम, वह उस विषय की तरफ संकेत करेगा, उस वस्तु की तरफ, उस स्थान की तरफ संकेत करेगा जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कह सकते हैं नन, ऑल, ठीक है, मैनी, फ्यू, सम, ये सारे क्या हैं? ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पांचवा आता है वो आता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके डेफिनेशन देखेंगे तो दो वाक्यों या दो उपवाक्यों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को आपस में जब जोड़ते हैं, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जब आपस में जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आने वाले नाउन्स के संबंध को दर्शाते हैं। मतलब ये दो वाक्यों को जोड़ेंगे और दो वाक्यों को जोड़ने के बाद जो उसके पहले नाउन आएगा उसके बारे में रिलेशनशिप भी स्पष्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन, मतलब दोज प्रोनाउन दैट जॉइन रिलेटिव सेंटेंस, ये दो रिलेटिव सेंटेंसों को इकट्ठा करते हैं एंड क्लासेज एंड शो द रिलेशन टू अ नाउन, और शो करने के बाद उसके पहले नाउन के संबंध को दर्शाते हैं, मॉडिफाई सम नाउन। ठीक है, और वो अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। पहचान बनाने के बाद वो क्या बन जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? हु, व्हिच, हुज, whom, ये सब क्या है? ये सब रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक एक अलग है, और आई बॉट, मैंने खरीदी, या एक बुक है जो मैंने खरीदी। ठीक है, तो ये क्या है? पहले ये अलग सेंटेंस है, एक अलग सेंटेंस है, और इसके बीच में ये क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। किसका रिलेशन बता रहा है? बुक का, जो बुक है और उसको मैंने क्या किया है? मैंने परचेज किया है, खरीदा है। इन दोनों के बीच में क्या बताया? ये रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है?
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो वाक्य में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक जोड़, मतलब यह जो प्रोनाउन होता है, यह प्रोनाउन वाक्य में आए हुए जो ग्रुप में वाक्य आए होते हैं वो सभी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है, संकेत करता है। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ और अ पेयर। जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करता है एक ग्रुप और एक पेयर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या कह सकते हैं? इच, आइदर, नाइदर, और, नॉर, ये सब जो आते हैं ये सब कौन सा प्रोनाउन होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम व्यक्त करता है कि किस प्रकार से कार्य किया जाए। ठीक है, ठीक है, किस प्रकार से कार्य किया जाए, और ये किस प्रकार ये प्रभाव किस पर डालता है? ये प्रभाव डालता है सब्जेक्ट पर, प्रभाव डालता है किस पर डालता है? सब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है। ठीक है, आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट्स एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। बात समझ रहे हैं ना? क्या कर रहा है? सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। एग्जाम्पल, ठीक है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, हिजसेल्फ। ठीक है, और इसमें एक नोट्स पॉइंट होता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है वो हमेशा क्रिया के बाद यूज किया जाता है। इसके बाद क्रिया के बाद यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक है, यह जो होता है हमेशा हमेशा कर्ता पर प्रेशर डालता है, कर्ता पर दबाव डालता है। बात समझ रहे हैं ना? हमेशा ही क्या करता है? कर्ता पर दबाव डालता है। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन emphasize that subject, these are used in nominative case। ये emphasize that subjects these are used in nominative case। ये हमेशा हमेशा सदैव क्या करता है? ऑलवेज टाइम प्रेशर डालता है किस पर? कर्ता पर डालता है। ठीक है, जैसे माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब क्या है? ये सब आपके इम्फैटिक प्रोनाउन। कैसे प्रोनाउन है? इम्फैटिक। अगला है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन का लास्ट स्टेप है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? परस्परवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आ रिसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ टू आर मोर सब्जेक्ट। दो या दो से अधिक सब्जेक्ट क्या होते हैं? एक्ट इन अ सम मैनर। ठीक है, जैसे क्या कह सकते हैं? इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स एक तरह कार्य करते हैं। ठीक है, इसका यूज तभी हम कर सकते हैं जब दो या दो से अधिक सेंटेंस रहते हैं और वो वाक्य में एक ही तरह के कार्य करते हैं, तभी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? रिसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी एडवर्ब की। किसकी होगी? एडवर्ब की। नेक्स्ट क्लास एडवर्ब की होगी। चलिए कल मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, और अपने नोटिफिकेशन को प्रेस रखिए ताकि मेरा नई नई वीडियो आपके फोन तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। ठीक है, धन्यवाद।